लिए बन न रहा जाए। ए दुनिया की हसीन तरीन लड़की, 1 लाख रुपए हक महर, सिक्का राजुल वक्त, क्या तुम्हें अपना निकाह शहजादा रजा अली के साथ कबूल है? क्या हो गया तुम्हें? ये मजाक अच्छा नहीं लगता, अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। चलो से पूछो, समन से पूछो। ये तो तैयार बैठी है निकाह करने के लिए, खामखा हमें परेशान किया। ये तो अल्लाह मियां की गाय है, होती है सारी बच्चियां, जिधर हाँक दो सर झुका के चली जाएंगी। अरे ये हथियार तो ले लो, इसके बगैर क्या चांदमारी करोगी? वैसे आपको एक बात बताएं, जब सारी बातें पहले से तय होती हैं तो फिर ये इस तरह का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? है अल्लाह रसूल की बातों में तो मजाक उड़ा रहे हो। निकाह तुमने मजाक समझ रखा है? अपो इतने हजारों रुपए खर्च करते हैं जेवर पे, कपड़ों पे, मेकअप पे, क्या तैयार होने के बाद कोई दुल्हन ये कहेगी कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है? मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। हाँ? What? What did you say? I said that I don't agree with this wedding contract and I'm not going to sign these papers. अरे ये तुम दोनों क्या नाच पिट्टी जबान में बात कर रहे हो? अपनी जबान में बात करो और मुझसे बात करो। मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस निकाहनामे पर दस्तखत नहीं करूंगी। हाय हाय, ऐसे कैसे नहीं करोगी? तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे। अपो एक मिनट, क्यों नहीं करोगी साइन? क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्री नहीं करती। क्यों नहीं करती? तुम्हारा निकाह करवाने के लिए कोई तुम्हारी मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ेगा। बाकी लोग दुनिया के पागल हैं जो बगैर पढ़े इसमें साइन करते हैं। हाँ, बिल्कुल पागल है। इस निकाहनामे के मुताबिक मुझे खुला का हक नहीं दिया जा रहा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में तब तक साइन नहीं होता जब तक दोनों पार्टीज एग्री ना करें। समन प्लीज कूल डाउन। रजा प्लीज बी पेशेंट। अरे पेशेंट तो मैं बन गई यहाँ। मैंने इन लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मगर मेरे कर्म फूटे हुए थे ना जो बात चलाई यहाँ। समन, ये इमोशनल स्ट्रीम है, प्लीज जरा सुकून से सोचो। सोनिया, मुझे यहाँ पे कोई नहीं समझ रहा। इस निकाहनामे पे मुझे खुला का हक नहीं दिया गया और जब तक मुझे हक नहीं दिया जाएगा मैं दस्तखत नहीं करूंगी। हेलो, निकाह हुआ नहीं और बात तलाक तक पहुंच गई। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया है और हमारा भी दिमाग खराब कर रही है। तुम्हें जो करना है करो। आई एम आउट ऑफ इट, आउट ऑफ इट। रजा, समन, जी अपने फर्ज से सुखदोष हो रहे हैं, अब आपकी बारी है। एक्सक्यूज मी। बेटे इतनी देर कर दी, कहाँ निकाहनामा साइन हो गया? अबू, समन आज तक जो कुछ कर दिया है ना, मैं बर्दाश्त करता रहा हूं, मगर अब बस हो गई है। मैं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं नहीं फेस कर सकता एम्बैरेसमेंट। क्या हुआ? होना क्या है? कह रही है कि निकाहनामा उसके मुताबिक नहीं बना, वो साइन नहीं करेगी। क्या है ऐसा उसमें? उसे तलाक का हक चाहिए, वरना वो साइन नहीं करेगी। साइन तो खूब करेगी, जस्ट वेट। तो मैंने ऐसा कब कहा है कि तुम गलत हो? लेकिन समन, तुम्हारे कहने का तरीका गलत है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। ये लोग मेरी हर बात का इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। कोई मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं। तो तुम इन्हें किसी और तरीके से समझाओ ना। जरूरी है कि सिचुएशन को ड्रामेटाइज ही बनाई जाए। और समन, ये जिंदगी है, फिल्म या ड्रामा नहीं कि इसका ड्रॉप सीन करने के लिए तुम केओस क्रिएट करो। प्लीज रियलिस्टिक। मुझे तो लगता है कि इस बार रियलिस्टिक होकर सिर्फ मैं ही सोच रही हूँ। मैं जिस चीज की डिमांड कर रही हूँ वो मेरा हक है सोनिया। समन, जिंदगी में लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और ये सब इसलिए नहीं करती कि वो मजलूम है, बल्कि वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो सेंसिटिव होती है दूसरों के लिए। और रियली, मैंने ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं और सारी जिंदगी अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं।
क्योंकि उनके ख्याल में दूसरों पर कॉम्प्रोमाइज करके जिन्होंने एहसान किया होता है उसका रिटर्न उन्हें कभी नहीं मिलता, कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अपनी डिमांड रखने के लिए ये तरीका बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्टेबल तरीके से अगर मेरी बात सुनी जाए तो इसमें क्या बुराई है? समन, मैंने तमाम उम्र खानदान वालों की शिकायत सुनी है कि मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बदतमीज और खुदसर बना दिया। आज से पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। तुम जब अपनी मंगनी तोड़ने चली, मैं उस वक्त भी खामोश रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट करो जिसे बाद में निभा ना सको। उस वक्त भी मुझे बहुत शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी, मगर आज जब मुझे यकीन है कि तुम्हारा रिश्ता एक अच्छी जगह हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में तुम्हारा यह एटीट्यूड खुदसरी के अलावा कुछ नहीं है। अबू, ये एक शरई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके आर्टिकल के मुताबिक मुझे तलाक का पूरा पूरा हक दिया जाता है और मुझसे यहाँ पे यह हक छीना जा रहा है। मुझे ये हक चाहिए, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात? अगर पहले हमसे बात करती तो ये इतनी सी ही बात थी, मगर इस वक्त जब सब लोग नीचे तुम्हारे सिग्नेचर का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में ये बात इतनी सी बात नहीं है। मैं ये बात पहले कैसे कह सकती थी अब्बू? और मुझे क्या मालूम था कि आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी स्टैंडिंग को कोई अहमियत नहीं देंगे। सारी बात यही है कि हमेशा तुम्हारी हर बात को बिला जरूरत अहमियत दी गई। अगर तुम्हारे जहन में कुछ था तो ये बात हमसे पहले नहीं कर सकती थी? किससे बात करती? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सब लोग तो बस इस बात पे फोकस थे कि कहीं मैं उमर से कुछ ना कह दूं। और वो इतने दिनों से हमारे घर में रह रहा है। इन कागजात पे साइन करने के बाद मैं उसकी बीवी बन जाऊंगी और कोई मुझे उससे बात तक नहीं करने दे रहा। क्या आप लोगों को मुझ पे इतना सा भी ट्रस्ट नहीं है? नहीं, हमें अब तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं रहा। You have lost it, Saman. You have lost it. तुम्हारे पास 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। मुझे इस निकाहनामे पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर, किस हाल पे मजबूर किया वक्त ने आखिर, जीना हो तो फिर जिद भी किए बिन न रहा जाए। ये कोई नई बात नहीं है,
हमारे वक्तों में तो इतनी देर हो जाती थी, इतनी देर हो जाती थी कि बाराती बेचारे सब सूख जाते थे। और लड़की है कि पछाड़े खा रही है। बेचारे वकील और काजी अलग बैठे बैठे सूख जाते थे कि भाई कब लड़की को होश आएगा तो कब अंगूठा लगेगा। बस थोड़ी देर में निकाहनामा आ जाएगा। जी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। इस निकाहनामे में एक आर्टिकल के मुताबिक मुझे तलाक का हक नहीं दिया गया और मैं वो हक चाहती हूँ। क्या आपको कोई एतराज है वो हक देने में? नहीं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। निजामी, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। ये लोग मुख्तलिफ लगते हैं बहुत हमसे। बच्चों को तो खुली छुट्टी दी हुई थी। सोनिया बेटा, क्या रजा भी ऐसी मेंटालिटी का है? फॉर्चुनेटली नहीं, रजा तो खुद बहुत नाराज हो रहा था समन के इस एटीट्यूड पर। असमझदार आदमी ऐसा ही करेगा बेटा। वैसे डैडी, समन ने कोई ऐसी इम्पॉसिबल डिमांड तो नहीं की थी? I mean, अगर शरई तौर पे औरत के पास ये हक है तो है। अरे बेटा, कुछ कल्चरल लिमिटेशन भी तो होती है ना। बोल्ड और मॉडर्न होने के चक्कर में हम सारी चीजें भूल जाते हैं। अगर अमेरिका और लंदन में ये चीजें हो तो फिर समझ में आती हैं, बट यहाँ की लड़कियां ऐसा कहाँ करती हैं। चले, अच्छा है समन यूएस जा रही है। वैसे भी वो यहाँ मिसफिट थी। देखो बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हर जगह ऐसे ही मिसफिट होती है। जगह बदलने से ख्यालात नहीं तब्दील होते। और राइट हासिल करने के लिए इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा था जैसे समन निकाह ही इसलिए कर रही है कि उसको ये राइट चाहिए था। सोनिया, अच्छी तरह सोच समझ लो। ऐसे लोगों में एडजस्ट होना कोई आसान नहीं होता। अरे नहीं, समन ही कुल खानदान में कैसी लड़की है, शादी हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, उसका कांटा निकल जाएगा। रजा तो बहुत मैच्योर बच्चा है। बेचारे वकार साहब दोनों समझानियों के सामने पानी पानी हो गए। औलाद इतनी सेल्फ सेंटर हो जाती है कि माँ बाप की इज्जत तक का ख्याल नहीं रखते। लड़कियों को पालना पोसना बहुत मुश्किल काम होता है। दिनों रात एक करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके बच्चों की परवरिश होती है। सोनिया बेटा, देखना मेरे बैग में कोई एस्प्रिन हो तो। मेरा तो सर दुख रहा है इस टेंशन से। All is well. That ends. मुझे तो ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मैं तो यूएस की लड़कियों से घबरा कर यहाँ आई थी, पर यहाँ की लड़कियां तो उनसे भी 10 हाथ ज्यादा निकली। अरे भाई, आजकल अराउंड द ग्लोब लड़कियां बोल्ड हैं। गुड लक माय सन। आगे काफी टफ ग्राउंड समझ लिया। मैं समन से बात करना चाहता हूँ। बेटा, अब क्या बात करनी है? अब तो दुआ करो कि उसका मिजाज काबू में आ जाए। लोग इस बात को इतना नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? आई नो शी डिड समथिंग स्ट्रेंज अनएक्सपेक्टेडली। कुछ अजीब था, लेकिन कुछ गलत भी नहीं था। हाँ, लेकिन वो डिवोर्स के राइट्स पे इतनी फोकस्ड क्यों है? और आजकल क्या मुश्किल है, लड़कियां कोर्ट चली जाती हैं डिवोर्स के लिए। लेकिन उसके दिमाग में यह ख्याल आया क्यों और कैसे? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। लेकिन हो सकता है उसको कोई इनसिक्योरिटीज हो, और होनी भी चाहिए, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स हम दोनों को मिलने देते, बातचीत करने देते, तो शायद वो इतना ना घबराती।
नहीं बेटा, घबरा तो उसने हमें दिया। वैसे तो ये लोग बहुत कंजर्वेटिव बने रहे कि दुल्हन दूल्हा शादी से पहले एक दूसरे से मिल नहीं सकते, और खुद दुल्हन साहिबा दूल्हा के सामने आके खड़ी हो गई। इट्स ओके बेगम। वैसे एक बात है, भाई लड़की है बहुत इंटरेस्टिंग, आज मजा रहा। आप ना मजे लेते रहे और चीजें लेते रहे इस बात की। भाई मेरी अगर अपनी बेटी होती तो भी ऐसा ही करती। उसने पहली बॉल पे सबको नॉकआउट कर दिया। I need to see her. मैं पहले अपनी 2 मंगनियां तोड़ चुकी हूँ, और जो दूसरी थी मैं वो लड़के के घर जाके खुद तोड़ के आई थी। काश तुझे तुझसे लिए बिन न रहा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर, कैसे हो? क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो? कुछ चाहिए था तुम्हें? मिसेज उमर को ढूंढ रहा हूँ। आप लोगों ने 7 पर्दों में छिपा के रखी है, कोई मिलना ही नहीं देता। नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं। तुम्हें कौन रोक सकता है मिलने से? मैं मिल सकता हूँ? हाँ, व्हाई नॉट। ऊपर अपने कमरे में ही होगी? हाँ हाँ, उसे वहीं होना चाहिए। मैं तो मेहंदी के इंतजामात में लगी हुई ना सुबह से, वहीं होगी। ओके, थैंक यू। क्या आपको कोई एतराज है वो हक देने में? ओ तुम हो? आई एम रियली सॉरी। आई थॉट वो शायद समन अंदर है। पकड़े गए ना, चुपके चुपके दुल्हन के कमरे में आ रहे थे। बताऊं अप्पो को? अप्पू से तो जान छुड़वा दो मेरी। उमर भाई, अप्पो तो जहेज में आएंगी, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम कैसी दुल्हन की सहेली हो, इतनी इनफेक्टिव सी। कोई काम कर दो मेरा, मुझे समन से मिलवा दो। मुझे ये बताओ कि वो है कहाँ पे? सब बता दूं, हाथ पांव कटवा दूं। वेरी सैड। वैसे तुम पूरी की पूरी अप्पू की चेली हो। मुझे बताओ कहाँ पे है वो? भाई ये तो सरकारी राज है, अगर मैंने खोल दिया तो मैं म्यूटिंग के इल्जाम में अंदर हो जाऊंगी। ठीक है, जो दिल में आता है कर लो। 4-5 दिन बाद वो मेरी पार्टी ज्वाइन करने वाली है, फिर मेरे पीछे पीछे आओगे तुम लोग। ठीक है, नहीं आते पीछे पीछे, और नहीं ये बताएंगे कि समन लॉन में है। लॉन में? थैंक यू। वहां मत जाइएगा, वहां पर अप्पू बैठी है डंडा लेकर, वहां पर जेंट्स नॉट अलाउड। अब तो पिया जो हो सो। वाह, अब तो पिया जो हो सो हो। उस नगरी में। अरे तुम लोग। अप्पो, अब गाना खत्म होगा तो मैं जाऊं कमरे में? नहीं जानू, तुमको इतनी सुरीली अप्पो पहले कभी नजर आई थी? बैठ जा यहाँ पे, गाओ ना तुम लोग। मैं गाऊं? भाषा वो गाना गाता। हाँ। Umar, where were you? I was looking for you all over me, जान। चलो चलो। कहाँ? ज्वेलर्स के पास जाना है, सारी ज्वेलरी वहां पड़ी हुई है।
प्लीज मेरा मूड नहीं है, आप डैडी को ले जाइए ना। देखो डैडी विकार भाई के साथ गए हुए हैं शाम के इंतजामात करने के लिए, तुम चलो। वो रजा को ले जाए। रजा? देखो अंगूठी तो लड़की की तुमने चूज करनी है ना, रजा ने तो नहीं। चलो। अच्छा मुझे एक्चुअली समन से कुछ बात करनी थी। इस वक्त? आपू बैठी हुई है उसके साथ, वो क्या कहेंगी? देखो वापस आके कर लेना, ठीक है? फारिग भी हो जाएगी समन। यू सीरियस? चलो बेटा हरी अब। आपके साथ बैठने का ऑनर बड़ी मुश्किल से मिला। सबको डर था कि कहीं मैं टॉप सीक्रेट्स ना बता दूं। टॉप सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? मैं पहले अपनी 2 मंगनियां तोड़ चुकी हूं, और जो दूसरी थी मैं वो लड़के के घर जाके खुद तोड़ के आई थी। ये शादी तुमसे जबरदस्ती कराई जा रही है? मुझसे जबरदस्ती करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। इस शादी से खुश हो तुम? पता नहीं, मैं आपको जानती नहीं हूं, लेकिन ये एक वाहिद रास्ता यहां से निकलने का। एंड आई एम सॉरी आई यूज्ड यू। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता भाई? समन अली आप फारिग हैं बिल्कुल। अदाब है। सुनो नोशी, उसने मुझसे क्या कहा? मुझे कहते हैं आप ये शादी की जबरदस्ती तो नहीं कर रही। और फिर क्या था नोशी? मैंने तो उसको साफ साफ कह दिया कि इस दुनिया में अभी तो कोई ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो मुझसे जबरदस्ती कर सके। फिर क्या था? उसकी शक्ल तो देखने वाली थी, बिल्कुल ऐसे। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब बताने की? क्यों जरूरत नहीं थी भाई? जो सच है वो तो उसको बताऊंगी ना।
अब जब तुम्हारा निकाह हो चुका है और कल रुखसत ही है, तो क्या तुक बनता था उसे बताने का? तब बताती ना जब वो कुछ रिएक्ट कर सकता था। मैं तो मरे जा रही थी उसको बताने के लिए, लेकिन तुम लोग इस साजिश में लगे हुए थे कि मैं उससे बात ना करूं। तुम लोगों को क्या लगता था कि मैं निकाह के बाद डर के चुप हो जाती? मगर अब बताने से क्या होगा? जो भी होगा, लेकिन मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती। कौन सा झूठ समन? और तुम्हारे ये सब छुपाने से क्या फर्क पड़ जाता उमर भाई को? वो कौन सा तुम्हारा प्रीवियस रिकॉर्ड निकलवाने लगे थे? कुछ फ्यूचर प्लान्स भी तो बताने थे। मतलब यही कि मैं ये टिपिकल अरेंज मैरिज सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि मैं इस कॉन्स्पायरेसी सेल से निकल सकूं। तुमने ये भी कहा? इधर मेरी ये बातें उसने मिजाइल की तरह गिर रही थी और उधर से रजा ने उसको डांस के लिए उठा लिया और फिर उसकी शक्ल ऐसी थी वो ऐसे डांस कर रहा था। आई हेट यू समन। नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से सब कोई ऐसी नफरत करते हैं। अच्छा सुनो, अब सो जाते हैं, मुझे ब्यूटी नैप भी तो लेना है, वरना दुल्हन पे रूप कैसे चढ़ेगा। चलो सो जाओ। वल्लाह पता नहीं क्या होगा सुबह। मैं सब कुछ सोच लिया है। यहाँ पे हम पूरा स्टेज सजाएंगे फ्लावर्स के साथ। यहाँ से एंट्रेंस होगा और यहाँ से भी, और सारी लड़ियां होंगी रोजेस और मोतिया की। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा मैंने सोचा कि यहाँ पे एक ऐसे ये फ्लोर बनाएंगे रोजेस के पेटल्स का। कितना जबरदस्त लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। मगर एक बात कहूँ, हाँ? ये सारी चीजें हम अपनी शादी में कर लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे सिंपल सजाते हैं, यहाँ पे एक बुके रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं और यहाँ स्टैंड पे कुछ फूल आते हैं, ठीक है? मैंने रुखसाना के मियाँ से इतनी सारी चीजें मंगवा ली। ये देखो, मैं परेशान थी कि बच्ची का कमरा कैसे सजाया जाए। आपको ये सब क्या है? ये शादी का कमरा सजाना है या किसी सर्कस का? अरे छोड़ो, इतनी खूबसूरत तुम्हारी जो आजकल की सजावट है ना, मुझे एक आंख नहीं भाती। 4 फूल इधर लगा दिए, 4 फूल उधर लगा दिए, 2 दिन के बाद ना फूल रहे, ना रंग, ना खुशबू। ये देखो क्या हसीन फूल है, क्या चमक धमक है, वाह! ये देखो ऐसे लगेगा जैसे आसमान से सितारे बरस रहे। छम छमा छम छम, छम छमा छम छम, छमा छम छम छम। आपको ये सब क्या है? दुल्हन है 25वीं सदी की और आप सजावट करवा रही है 11वीं सदी की। देखो भैया, अब मेरी समन के लिए तुम कुछ ऐसा वैसा मत कहना। बेचारी 2-4 दिन में तो रुखसत हो जाएगी और हर बात कितनी खामोशी से उसने मान ली है। आपको उसका कोई भरोसा नहीं है। जब तक वो यूएस नहीं चली जाती ना, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। छोड़ो भाई, अब चलो सजावट शुरू करो और जो बचाए ना बहुत एहतियात से रख देना। तेरी शादी में सजाऊंगे मैं कमरा। हाँ, आपको ये इसे बता दे, क्योंकि मैंने इसे समझा दिया है कि हमारे यहाँ सेज जो है वो दुल्हन वाले सजाते हैं। हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। अरे छोड़, परेशान नहीं हो जा, मैं सजाऊंगी तेरा कमरा। बड़ा आया, चलो जी। अरे यार, ये वो क्या लेकर आई है? अब तुम सजाना फूल गुलाब के, मोतियों के। अब तो यही लगाऊंगा। ये देखो, ये क्या लेकर आई है आपको? यार आजकल कोई बर्थडे में भी नहीं लगाता ये। और ये देखो हार्ट, आई लव यू। क्या बता दिया? वो सब कुछ जो हम उमर से छुपा रहे थे कि मैडम पहले भी मंगनियां तोड़ चुकी। मैं भी तमीना को यही कह रहा था कि दोनों चलकर बात करते हैं। माजरत के अलावा हमारे पास है ही क्या? काश तुझे तुझसे लिए बन न रहा जा। आपको भी मुबारक हो। जी हाँ, रुखसती की तैयारी हो रही है। जी जी, तमीना को आपका बड़ा सहारा है। कह रही थी कि समन का मैका तो आप ही होंगे वहां पर। जी 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 जी, हाँ, मेरा सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज। भैया ये कासिम का फोन होगा ना अमेरिका से? जी हाँ, मुबारकबाद दे रहे थे, आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े ही नेक लोग हैं। इन्हीं को देखकर तो मैंने समन का रिश्ता कराया था वहां पर। देखना वहां भी बच्ची का कितना ख्याल रखेंगे ये लोग। जी हाँ, यही कह रहे थे कि आप फिक्र न करें, समन यहाँ खुश रहेगी इंशाअल्लाह। यूएस जाएगी तो खुश रहेगी ना? है क्यों नहीं जाएगी?
अरे मेरी बच्ची इतनी दूर चली जाएगी, ये सोच सोच को तो मेरा दम घुटा जा रहा है। उसने उमर को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? वो सब कुछ जो हम उमर से छुपा रहे थे, कि मैडम पहले भी मंगनियां तोड़ चुकी। अरे और उसने उमर भाई से यह भी कहा है कि वो सिर्फ इसलिए शादी करी है कि उसकी यहां से जान छूट जाए, और वो उन्हें यूज कर रही है। या अल्लाह, ये लड़की तो मेरी जान लेके दम लेगी। अरे भैया, जब भी तो मैं कहती थी ज्यादा मेहमान मत बुलाओ, थोड़े से आदमियों में बच्ची को खैर से रुखसत कर दो। तुम्हारी बच्ची इतनी बेएतबारी है कि कहां और किस वक्त आग लगा बैठे कुछ नहीं कह सकते। अब ये सब करने की क्या जरूरत थी जब निकाह हो चुका था? तभी तो मैं कहता था कि मुख्तलिफ जहन की लड़की है वो, उसके साथ जोर जबरदस्ती न करे, छोड़ दे उसे उसके हाल पे। आहिस्ता बोले आप लोग, वो लोग सुन लेंगे। अरे सुना तो उसने खुद दिया है सब कुछ। हम तो अपना गला दबाए फिर रहे थे कि एक लफ्ज मुंह से ना निकले, मगर उन्होंने तो अपना सारा फसाना खुद सुना दिया। मैं जाके पूछ रही हूँ समन से, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जिंदगी को एक तमाशा बना दिया इस लड़की ने। कोई फायदा नहीं कुछ कहने सुनने का, उसने जो कुछ करना था कर दिया। सोहेल उठ गए? नाश्ते का पूछवाया था मैंने, उन्होंने कहा कि कुछ देर बात करेंगे। नाश्ता आप क्या खाक करेंगे? अरे वो तो सूटकेस पैक कर रहे होंगे, गाड़ी में रखेंगे और ये जा वो जा नाश्ता करेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, क्या साजिशें हो रही हैं बंद कमरों में? नहीं, ऐसे ही बात कर रहे थे, आप ही का तस्करा हो रहा था। आइए तशरीफ रखिए, प्लीज बैठिए। हम अभी आते हैं। जी जी बैठे। आप ठीक हैं? जी ठीक हूं। क्या हो गया आपको? अरे भैया देखो, लौंडिया को जो आग लगानी थी वो तो लगा चुकी। अब तुम जाकर ये मालूम करो कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है या कुछ बचा भी है। क्या मतलब अप्पू? क्या होती हो भैया तुम भी? अरे भैया जाके दुल्हा मियां के दिल का हाल निकालो। समन की बात का उस पर क्या असर हुआ, कुछ उम्मीद है? अप्पू, इन सारी बातों को सुनकर दूल्हे का क्या हाल हो सकता है? सोहेल को देखकर तो इस वक्त मुझे बड़ी ढारस हुई। या तो यह है कि उनको समन की बात का यकीन नहीं आया, या ये कि वो हमसे बात करने आए हैं। मगर मसालेहत की बू आ रही थी, शायद मामला रफा दफा हो जाए। तेवर कुछ ठीक ही लग रहे थे उनके। अच्छा तुम तो जाओ ना, जाओ जाके मालूम करो दूल्हा के दिल का क्या हाल है, खबर निकालो। अप्पू, क्या हो गया आपको? किस घटिया जासूसी काम में लगा रही हैं आप मुझे? ये जासूसी पर तुम्हारी बहन ने चक्कर चलाए हैं, मैं क्या करूं? वो जब इस घर से जाएगी ना तो ही हमें सुकून मिलेगा। अब जाओ ना। सोहेल आप नाश्ता तो कर ले। नो इट्स ओके, वो नसरीन उठ जाए तो फिर करते हैं। चाय मंगवा दो? नो नो थैंक यू थैंक यू। वो हमारी नसरीन कहाँ है? वो बस रात भर सोई नहीं, सारी रात परेशान रही। जरा वो बहुत ही नाजुक मिजाज है, जरा जरा सी बात पे वो टेंस्ड हो जाती है और फिर सारी रात जागती है और मुझे भी जागना पड़ता है इस टेंशन में। बात तो टेंशन की ही है, कोई भी हो तो परेशानी होगा। सुबह बेटी की बारात और रात को अभी भी बिस्तर पे पड़ी है, तो कह रही थी कि उठा नहीं जा रहा, बहुत कमजोरी फील हो रही है। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी कि उठो, जाके तैमीना बहन से पूछो, बात करो। नहीं उठी, मजबूरन मुझे खुद आना पड़ा। मैं भी तैमीना को यही कह रहा था कि दोनों चलकर बात करते हैं। माजरत के अलावा हमारे पास है ही क्या? कैसी बातें कर रहे हैं वकार भाई, ये उसे खुद ख्याल रखना चाहिए था। अब इस उम्र में कोई और थोड़ी बताएगा उसे। ये तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता था कि हम आपको पहले ही वार्न कर देते। आप क्या बात करते हैं? मैंने उसे कहा था कि भाई एहतियात करना, कोई गड़बड़ हो गई तो खुद ही संभालना। फिर अब देखे ना, दुल्हन वालों के घर ठहरे हुए हैं,
अगली सुबह उनसे रुखसती लेनी है और रात को ये वाकया हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा वकार भाई, कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जी? काश तुझे तुझसे